नमस्कार। मैं नीलम आपका स्वागत करती हूँ और उम्मीद करती हूँ कि आप लोग कुशल मंगल होंगे। और आज है नागपंचमी की हार्दिक शुभकामनाएं। नागपंचमी श्रावण मास की शुक्ल पक्ष की पंचमी तिथि को मनाया जाता है और मान्यता ये है कि नागपंचमी मनाने से जो भी नाग देवता की पूजा होती है उससे घर में सुख समृद्धि आती है। और सबसे अच्छी बात ये होती है कि इस दिन नागपंचमी के साथ काल सर्प दोष की मुक्ति हो जाती है। इस दिन रुद्राभिषेक करवाने का भी अपना एक अलग महत्व है। इस दिन लोग रुद्राभिषेक भी करवाते हैं, उससे बहुत अच्छे लाभ प्राप्त होते हैं। तो आज नागपंचमी को हमारे यहाँ गुड़िया भी बोलते हैं। गुड़िया हमारी अवध में बहुत धूमधाम से मनाई जाती है। नागपंचमी के दिन एक चीज और प्रचलन है कि इस दिन बहन बेटियां अपने मायके आती हैं। मायके में बहुत उत्साह से, बहुत खुशी पूर्वक ये त्योहार मनाती हैं। सभी बहन बेटियां जो नहीं भी आ पाती हैं वो जरूर मिस करती हैं इसको, और जो आ सकती हैं वो जरूर आती हैं। और आने के बाद इसकी जो प्रचलन है, जो इसकी प्रथा है, वो इस प्रकार है कि बहन बेटियां स्वच्छ कपड़े से, हमारी बुआ और भी बनाती थी तो गुड़िया बनाती हैं। गुड़िया 7 या 5 गुड़िया बनाती हैं और उसके बाद छोटी छोटी बनाती हैं। उसके बाद एक रात को ही चना और मटर को भिगा दिया जाता है और दूसरे दिन उस चना मटर को और जो भी अन्न आप दान करना चाहते हो, वो जैसे चावल, आटा, ये और दालें, तो ये सब चीजें लेकर एक पतीले में या एक डोंगे में किसी में भी रख के और गुड़िया को साथ में लेकर उसको ढक कर सारी बहन बेटियां जो भी गांव की होती हैं वो जो भी आसपास तालाब होता है गांव का, वहां पर लेके जाती हैं और उस गुड़िया को उस तालाब में फेंका जाता है। उसके बाद जो वहाँ के छोटे बच्चे होते हैं वो उसमें तालाब में डंडे से उसको पीटते हैं गुड़िया को। तो कहा जाता है कि जो भी दुख तकलीफें हैं वो बहन बेटियों के जरिए बाहर निकल जाती हैं। और उसके बाद जब वापस तालाब पे ये कार्यक्रम हो जाता है तो वहीं पे जो गरीब वहाँ पे बैठे होते हैं उनको वो जो चावल, आटा, गेहूं होता है वो दान दे दिया जाता है। और उसके बाद दान देने के बाद जो मटर या चना होता है जो भीगा हुआ होता है उसको जितने जिसके भाई होते हैं उसको उतना निगलना होता है। जैसे किसी के 2 भाई हैं तो 2 चना निगल लिया, किसी के 3 भाई हैं तो 3 चने निगल लिए। ये हर बहन करती है अपने भाई के लिए और यही मान्यता है क्योंकि नाग देवता को सभी बेटियां और बहनें अपना भाई मानती हैं और उनसे प्रार्थना करती हैं कि मेरे मायके का, मेरे भाई का, मेरे पापा का घर बहुत समृद्धि से भरा रहे, धन से भरा रहे और सुख से भरा रहे। तो उसके बाद जब ये हो जाता है कार्यक्रम, फिर सारी बहन बेटियां अपने घर जहाँ पे झूले डाले रहते हैं, क्योंकि इसी दिन सावन के इस पर्व पर ही झूले डाले जाते हैं, तो वहां पर सारी जब तालाब से घर तक जाती हैं तो गाना गाते हुए जाती हैं। उसको हमारे यहाँ कजरी बोला जाता है, कजली। वो गाते हुए सब उस झूले तक आती हैं। फिर झूले पर वो झूलती हैं और जो भी बुजुर्ग औरतें होती हैं वो वहां बैठ के उस गाने को दोहराती हैं, उस गाने को गाती हैं। बहुत अच्छा लगता है। बेटियां इसे बहुत उल्लास पूर्वक मनाती हैं। सबके घरों में पकवान बनाए जाते हैं, गुजिया बनती है, मिठाइयाँ बनती हैं और सभी नाग देवता से पूजा अर्चना करती हैं, कामना करती हैं कि मेरा मायका हमेशा सुखी रहे, समृद्धशाली रहे। और इसी शुभकामना के साथ मैं नीलम आप सभी बहन बेटियों को एक बार फिर से गुड़िया की हार्दिक शुभकामनाएं देती हूँ और इसी के साथ मैं विदा लेती हूँ। नमस्कार।